हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर जो है 9th क्लास का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो हम लोग बात करने वाले फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इस टॉपिक पे हम बात करने वाले। तो फोर्स होता क्या है एक्चुअली, ये हमको समझना ज़रूरी है। लॉज होता है क्या, मोशन होता है क्या, ये चीज़ हमको बहुत जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग मोशन फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े। मोशन किसको कहते हैं आप लोग तो जानती है। तो फोर्स हम लोग बेसिकली उसको कहेंगे जो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगा के एक जगह से दूसरी जगह अगर हम लोग डिस्प्लेस कर देते उस ऑब्जेक्ट को अपना बल लगा के, तो उसको हम लोग फोर्स कहेंगे। जैसे कि मेरे पास मान लिया जाए एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। अब उस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाना है। तो ले जाने के लिए तो हमें बल की तो ज़रूरत है, तो उसी को कहेंगे फोर्स। अब लॉज होता है क्या भाई, अब सिविक्स की हम भाषा की बात नहीं करें। अगर सिविक्स का अगर लॉ की बात करें तो सिविक्स में जो हो जाएगा लॉ अलग हो जाएगा, मगर साइंस में जो है लॉज ये अलग है, ठीक है। तो साइंस में लॉज किसको कहेंगे, लॉज उन्हीं को कहेंगे जो साइंटिस्ट लोग होते हैं। वो क्या करते, इस नेचर में क्या करते, क्या होता है, किस तरह का चल रहा है, क्या चल रहा है, उस चीज़ को क्या करते, ऑब्जर्व करते। ऑब्जर्व करने के बाद क्या करते, उस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते या खोज करते। खोज करने के बाद फिर क्या करते हैं, खोज करते तब उस चीज़ का क्या करते हैं, खोज करते, उन्हीं को हम लोग कहेंगे लॉज कहते हैं। खोज करने के बाद क्या करता है, लॉ बनाता है, उन्हीं को हम लोग लॉज कहते हैं। अगर सिविक्स की बातों में अगर बात करें तो होता कानून जो लॉज बनाता है। उसके बाद अगर हम लोग मोशन की बात करें, मोशन की बात करें तो मोशन किसको कहेंगे, मोशन उन्हीं को कहेंगे जो अपना टाइम के अनुसार जो अपना क्या करे, पोजीशन चेंज करे, उसको हम लोग मोशन कहेंगे। मगर ये डेफिनेशन क्या था, अधूरा था, तो ये डेफिनेशन हमको पूरा करना है। तो अगर मान लिया जाए एक एग्जांपल लेते हैं, अब हम चलने लगे कहाँ पे, ट्रेन में। एक कोई भी लड़का है एक ट्रेन में चल रहा है, ठीक है। उसको कहाँ पे जाना है, जैसे कि कोई भी स्टेशन मान लिए कटिहार स्टेशन, ठीक है। तो अगर उसको कटिहार स्टेशन जाना है तो वो क्या किया, कटिहार स्टेशन को वो रेफरेंस माना। वो रेफरेंस किसको माना, कटिहार स्टेशन को माना। तो वो कटिहार स्टेशन के हिसाब से वो मोशन में, ऐसे मोशन में नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा मगर टाइम तो चेंज कर रहा। इन्हीं को हम लोग मोशन कहेंगे, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऐसे, अगर हम कुछ साइंटिस्ट जो थे, तो साइंटिस्ट का जो बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में, हम लोग तीनों लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। बट हम एक ही लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इससे वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट लॉ की, किसका, तो अगर फर्स्ट लॉ की बात करेंगे, लॉ न्यूटन से भी पहले दो आदमी आए, दो साइंटिस्ट आए जो बताए जो होता क्या है। हम पहले उसके बारे में जिक्र करेंगे। आपको जैसे हम बता देते, एरिस्टोटल जो थे क्या, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। वो साइंटिस्ट थे, वो एक ऑब्जेक्ट लिया और ऑब्जेक्ट को छोड़ा। तो वो छोड़ा, जैसे ही छोड़ा वो चलते चलते रुक जाता है, चलते चलते जैसे ही छोड़ते वैसे वैसे ही रुक जाता है, जैसे ही छोड़ते वैसे ही रुक जाता है। ये कौन कहा था, एरिस्टोटल ने कहा था। अब हम लोग बात करें गैलीलियो की एक्सपेरिमेंट के बारे में। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट ने क्या किया था, एक इस तरह का क्या लिया था, इस तरह का एक हाई इंक्लाइंट वाले ये लिया था। जैसे कि यहाँ से बॉल को अगर छोड़ा गया, छोड़ने के बाद क्या हो गया, जब बॉल को छोड़ने गया तो यहाँ तक बॉल आया। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ अगर हम लोग, जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ अगर ऊपर से छोड़ते हो, जितना इसमें एनर्जी था उतना ही तक जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना ही इसके पास ताकत था, जितना ही स्पीड से इसको छोड़े उतना ही स्पीड तक यहाँ तक जाएगा, जब तक इसका एनर्जी खत्म ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे फिर क्या किया, इसको फिर स्लाइड वाले कर दिया, फिर इस तरह से फिर किया, फिर इस तरह से किया, फिर पूरा स्लाइड कर दिया। स्लाइड करने के बाद जब ऑब्जेक्ट को, बॉल को छोड़ा, छोड़ने के बाद क्या हो गया, बॉल चलते 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 कुछ देर बाद रुक जाती है। अब क्यों रुकती है इसको भी मालूम नहीं था। उस टाइम तो फ्रिक्शन नामक चीज ही नहीं था, जानते भी नहीं थे जो फ्रिक्शन होता है इस दुनिया में। फ्रिक्शन क्या होता है कोई नहीं जानता था उस टाइम। जब हमारे, अगर हम लोग बात करेंगे,
हम लोग बात करेंगे फर्स्ट लॉ न्यूटन के बारे में। अब फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के बारे में बात करेंगे, या न्यूटन फर्स्ट लॉ भी आप कह सकते हैं, जो गई है बात तो बराबर है। या सेब चाकू पे गिरे या चाकू सेब पे गिरे, बात तो बराबर है, कटना तो सेब को ही है, तो ये बात बराबर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया मतलब इनर्शिया उन्हीं को कहेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट हल्का भारी उसको हम लोग इनर्शिया कहेंगे, ठीक है। आइए हम लोग इनर्शिया के बारे में जिक्र करते हैं। जो इनर्शिया होता क्या है, इनर्शिया क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इनर्शिया भी क्या है, एक प्रॉपर्टी किसका है, मैटर का ही है। मगर आपको इनर्शिया भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसका, मैटर का है। चलिए थोड़ा सा मैटर से आपको शेयर करवाते हैं। बुक में हालांकि दिया हुआ नहीं है, ये टीचर का भी गलती नहीं है, बुक में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो मैटर जो है, थोड़ा सा हम जाते हैं 10 क्लास का इलेक्ट्रिक करंट में जाते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। जो भाई इनर्शिया जो है कैसे ये हो गया, मैटर हो गया। देखिए हम लोग मैटर किसको कहते हैं, एनीथिंग दैट हैज मास ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मास को जो हम लोग कहते हैं क्या, इनर्शिया, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से अगर पढ़ना है तो बस सिर्फ जान लो, नहीं तो फिर और भी कंफ्यूज क्रिएट होने लगेगा, ठीक है। तो चार्ज जो है आपका फोर्स, ठीक है, और वॉल्यूम जो है आपका स्पेस, बस इतना जान लो। बस होता क्या है, बस इतना जान लो। जो मैटर जो है क्या, एनर्शिया बताता है कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भारी है हल्का है, वो बताता है, ठीक है। उसके बाद चार्ज क्या हो गया, चार्ज जो हो गया, चार्ज जो फोर्स लगता है उसमें, उसका वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम का जो हो गया स्पेस हो गया, बस इतना ही। आइए हम लोग बात करते हैं इनर्शिया के ही बारे में, उसके टाइप की बात। आइए हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ इनर्शिया। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ क्या होगा, यहाँ पे मोशन होगा, दोनों में हम डायरेक्शन कर दिए। और एक हो गया आपका इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में। आइए हम लोग उसके बारे में डिटेली से बात करते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता क्या है एक्चुअली, आपको फील दिलाएंगे। जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, वो ट्रेन पे चढ़ा, आप जैसे कि कटिहार स्टेशन में वो ट्रेन पे चढ़ा, ठीक है। कटिहार स्टेशन में वो ट्रेन में चढ़ा, चढ़ने के बाद क्या हो गया, जब ट्रेन खुली, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को यू कहते हैं। जब
स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग यू कहते हैं, जिसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि हम लोग ट्रेन में चढ़े, ट्रेन में चढ़ने के बाद क्या हो गया, जब ट्रेन खुली, तो जब ट्रेन खुली तो आपका क्या था, यू आपका 0 था, ये आपका 0 था। यू का मतलब होता है इनिशियल स्पीड, मतलब जब ट्रेन स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, तो उसको हम लोग कहेंगे इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, या स्पीड कहो वेलोसिटी कहो, बात तो बराबर है, मैं थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जब वो ट्रेन में चढ़ा, ट्रेन में चढ़ने के बाद क्या हो गया, जब ट्रेन खुली, तो जब ट्रेन खुली तो ट्रेन खुलने के बाद वो व्यक्ति क्या हो जाता है, वो पीछे की तरफ झुक जाता है। आप भी जब ट्रेन पे चढ़िएगा, बस पे चढ़िएगा, बाइक पे चढ़िएगा, ये आपको भी ये महसूस होने लगेगा, ठीक है। तो वो व्यक्ति क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों झुकता है, इसलिए झुकता है कि उसका बॉडी रेस्ट में, तो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। और उसके बाद क्या हो गया, जैसे कि कोई व्यक्ति बस में चढ़ा, बस में चढ़ने के बाद जब बस स्टार्ट हुआ तो उस बस स्टार्ट होने के बाद उसका बॉडी पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों झुक जाता है, कि बॉडी रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। जैसे कि आप बाइक में चढ़े, बाइक जैसे ही आप स्टार्ट किए, स्टार्ट करने के बाद क्या हो गया, स्टार्ट करने के बाद क्या हो गया, आपका बॉडी पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों झुकता है, तो आपका बॉडी रेस्ट में रहना चाहता है, तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। उसके बाद हम लोग इनर्शिया ऑफ किसके बारे में बात करेंगे, मोशन के बारे में बात करेंगे। इनर्शिया ऑफ मोशन कहने का मतलब, मोशन मतलब बॉडी जो है गति में ही रहना चाहता है। आइए हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन होता है क्या। आप जैसे कि ट्रेन में चले, ट्रेन तो उस टाइम आपका खुली थी, तो आपका बॉडी पीछे की ओर झुक गई थी, ठीक है। जैसे ही ट्रेन चलते रहा, अब ट्रेन वाले का मन किया भाई हमको इस स्टेशन पे रोकना है, तो वो ट्रेन को क्या किया, रोका। तो रोकने के बाद आपका बॉडी क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर आप बस पे चले, बस पे चढ़ने के बाद बस चलते गया, बस वाले का मन किया कि हमको आगे रोकना है, तो वो रोका बस। रोकने के बाद क्या हो गया, आपका बॉडी फिर आगे की ओर झुक जाता है। अब जैसे कि बाइक में चले, तो चलते आपका मन किया क्या, दुकान में आप क्या देखे, पकौड़ा देखे, चलो पकौड़ा खा लेते हैं। तो आप क्या किए, बाइक को रोके। तो रोकने के बाद क्या हो गया, आपका बॉडी आगे की ओर झुक जाता है। क्यों झुकता है, इन सभी का जो रीजन है, इनर्शिया ऑफ मोशन। आपका बॉडी मोशन में रहना चाहता है, तो मोशन में ही रहना चाहता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हालांकि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन 9th क्लास में है नहीं, ये 11th क्लास में, थोड़ा बहुत आप लोगों को महसूस करवा देंगे। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, आप लोग कोई भी अगर जो 4 चक्का में चढ़े, जैसे कि स्कॉर्पियो में चढ़े, या बोलेरो में चढ़े, या बस में चढ़े, तो जैसे कि मोड़ना वाला रास्ता इस तरह का रास्ता होता है, इस तरह का। आप टर्न, आप जैसे कि यहाँ से आप सीधा चले, चलने के बाद क्या हो गया, आपका बस जो है यहाँ पे आपका घूम गया। घूमने के बाद आपका बॉडी भी क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। आप जैसे कि अगर लेफ्ट साइड पे चल रहा है, तो आप राइट साइड झुक जाइएगा। तो अगर आप क्या, आपका अगर गाड़ी अगर चल रहा है राइट साइड पे, तो राइट साइड पे अगर मोड़ना है, तो आप राइट साइड पे झुक जाइएगा, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। आखिर फ्रिक्शन होता है क्या। तो फ्रिक्शन होता है क्या, फ्रिक्शन उसको कहेंगे जैसे कि एक ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग छोड़े इधर से, और फ्रिक्शन जो हमेशा लगता है विपरीत दिशा में लगता है। कहने का मतलब एक ऑब्जेक्ट को अगर हम राइट साइड से छोड़े, तो वो लेफ्ट साइड से क्या लगाएगा, मेरे खिलाफ में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन बोलेंगे। फ्रिक्शन सिंपल सी अगर भाषा में बात करें, तो वो क्या करता है, मेरे खिलाफ फोर्स लगाता है। जैसे कि एक साइकिल को अगर हम लोग चलाते चलाते, पैडल मारते मारते जब पैडल ही छोड़ दिए, मारना छोड़ दिए,
तो धीरे कुछ देर बाद वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, इसलिए रुक जाएगा कि फ्रिक्शन क्या लगा रहा है, मेरे अपोज में क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, इसी के कारण रुक जाता है। ठीक है, यही तो मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू।